हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप लोग सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए ऊपर मैंने एक पाइथन का प्रोग्रामिंग डाला था। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उसको फिर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है उसका थियरी हम लोग पहले समझ लेंगे। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वीडियो भी होगा, साथ के साथ ये आप लोगों का एक प्रोग्रामिंग डिस्कशन वीडियो भी हो सकता है। अगर आप लोग अब कुछ भी कमेंट रहेगा, कुछ भी डिस्कशन रहेगा ना, तो आप लोग डायरेक्टली अभी भी पॉज करके आप लोग कमेंट पे डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों का हर वो कमेंट पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर उस हिसाब से मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो ठीक है, कोड लिखने से पहले हम लोग पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, इसका कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए हम लोग थियोरी इसके समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग व्हाइट बोर्ड में आ चुके हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेलिंग ऐसा है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा मत समझिए कि आर्म और स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कि एक साइंटिस्ट था, उसी ने इस नंबर को डिस्कवर किया था, तो इसके लिए इसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 125, तो ये नंबर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इक्वल टू 1 to the power 3 प्लस 2 to the power 3 प्लस 5 to the power 3, अगर ये ऐड करके 125 होता है तभी हम लोग बोलेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। और एक नंबर ले लेता हूँ लाइक 91। ठीक है, तो 9 to the power 2 प्लस 1 to the power 2, अगर ये दोनों मिला के 91 होता है तब बोल सकते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो फिर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल देख के आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि अगर डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स 3 रहता है तो हर नंबर के ऊपर हम लोग अगर नंबर ऑफ डिजिट्स पावर लगाते हैं और एडिशन करके अगर वैल्यू सेम आता है तभी हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को और भी अच्छा से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 2, मतलब कि ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज़ 2। तो तभी हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले 9 के ऊपर हम लोग 2 पर पावर लगाते हैं, उसके बाद प्लस करके सेकेंड वाला डिजिट है उसके ऊपर भी हम लोग पावर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लोग देख रहे हैं वैल्यू कितना आता है, तो यहाँ का 81 आएगा और यहाँ पे हम लोग का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 82। तो और यहाँ पे हम लोग का पेरेंट वैल्यू कितना था 91, तो ये इक्वल टू नहीं है। तो इसी के लिए ये जो नंबर होगा ना, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं और एक नंबर अगर लूँ 153। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग चेक करते हैं 1 to the power 3 प्लस 5 to the power 3 प्लस 3 to the power 3, तो यहाँ पे 1 प्लस 5 to the power 3 कितना होता है 125 प्लस 3 to the power 3 कितना होता है 27। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है 153, मतलब कि 153 ये जो नंबर था और ये नंबर सेम हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है दैट इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो यही था इसका थियरी। तो उसके बाद फिर अभी हम लोगों को ना इसको कोड में कन्वर्ट करना है। मतलब कि हम लोग ऐसा एक कोड लिखने वाले हैं कि उस कोड में हम लोग कोई भी अगर नंबर देंगे ना, अगर वो चेक करेगा कि ये जितना भी हम लोग ने कंडीशन अभी लिखा ना, ये सारा कंडीशन ये चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको पता चला कि हाँ ठीक है, जो हम लोग वैल्यू लिया था और जो सॉल्यूशन आ रहा है वो दोनों इक्वल है, तभी हम लोग बोल सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग इसको हम लोग लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, लॉजिक कन्वर्ट करने से पहले कुछ इसका स्टेप हम लोग को ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 981, तो पहले हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसको उस हिसाब से हम लोग को प्रोग्रामिंग बनाना है। तो पहले इसका जो लास्ट वाला डिजिट हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, सॉरी 1, 8 और 9 हम लोग अलग अलग किया। या नेक्स्ट स्टेप में हमने हर वो नंबर का हमने क्यूब ले लिया। ठीक है,
मतलब कि जितना भी ऑर्डर है उसको पावर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में 9 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 1 क्यूब, मतलब कि तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकाला इसका रिज़ल्ट। तो इसका रिज़ल्ट जो भी होगा, अगर 981 होता है, 981 के साथ इक्वल टू होता है तो बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर इक्वल टू नहीं होता है तो बोलेंगे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो यही है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका कोडिंग लिखते हैं। तो कोडिंग भी उतना टफ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझना है। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग कोडिंग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको समझेंगे और कोडिंग को यहाँ पे इटरेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक वैल्यू ले लिया, पर वेरिएबल नम पे स्टोर करते हैं। नम इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 891, ठीक है, ये एक नंबर मैंने ले लिया। उसके बाद फिर इसका ऑर्डर ले लेना है, ठीक है। ऑर्डर हम लोग इसका 3 ले रहे हैं। तो हालांकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग पे इसको करेंगे तब हम लोग यूज़र डिफाइन से ले लेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसका फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हैं। फिर हम लोग को एक सम लेना है, क्योंकि हम लोग एडिशन भी तो करना है। सम हम लोग 0 ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। और एक ले लेना है टेम्प वेरिएबल ले लेना है। टेम्प क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग जो नंबर है ना 891, इसके साथ हम लोग छेड़खानी करने वाला है, मतलब कि खेलने वाला है। तो ये जब इसको हम लोग चेंज अगर कर देंगे ना, तो फिर ओरिजिनल जो वैल्यू होगा वो मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, फिर उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बस कॉपी करते हैं नम को टेम्प वेरिएबल पे। तो अभी टेम्प का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 891, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है ना, अभी लूप चलाना है। मतलब कि क्या बोल रहे थे कि जितना भी वैल्यू ले लिया ना, उसको फिर एक एक करके अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए ना हम लोग को लूप चलाना है। वाइल लूप से काम चलाएंगे अभी। तो वाइल लूप कब तक चलेगा, हम लोग टेम्प वेरिएबल जब तक कि 0 ना हो जाए। तो ये कैसा लॉजिक है ये हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे, अभी इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ही अच्छा है। तो अभी एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है डिजिट। डिजिट क्या करेगा, ये अलग अलग करेगा। अभी 981 से 1 अलग करेगा, 8 अलग करेगा, 9 अलग करेगा। अभी हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 891 ले लिया, अगर हम लोग को 1 अलग करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर %10 मतलब कि रिमाइंडर मॉड्यूलो 10 करते हैं तो रिमाइंडर निकल जाएगा 1, ठीक है। तो अभी इसीलिए हम लोग टेम्प, मतलब टेम्प पे तो 891 स्टोर है ही, तो इसके लिए हम लोग इसको मॉड्यूलो लगाएंगे 10 के साथ। तो अभी हम लोग को डिजिट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इटरेट करेंगे। डिजिट पे हम लोग को कितना आ जाएगा, अभी 1 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग ना सम ले लेते हैं, मतलब 1 तो आ गया ना, तो सम के साथ इसका एडिशन कर देते हैं। मतलब कि डिजिट टू द पावर 3। हाँ, पाइथन पे डबल स्टार लगाएंगे तो टू द पावर सम जाता है ना। यहाँ पे हम लोग का डिजिट हो गया 1, और अभी सम कितना हो रहा है, सम हो रहा है, सम पहले हम लोग 0 ले रहे थे और उसके बाद फिर अभी 1 टू द पावर 3 हो गया। डिजिट का वैल्यू 1 है, टू द पावर 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लोग ने डिजिट निकाल लिया, सम निकाल लिया। जो टेम्प है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, वो अभी 1 तो निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को इसको 89 बनाना है ना, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ से फिर हम लोग 9 निकाल सकते हैं, ठीक है। 891 को अगर हम लोग लास्ट वाला डिजिट एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डबल डिवाइड बाय 10 करेंगे। इन केस ऑफ पाइथन ये डबल डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 89 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 891 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये 89 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 89 टाइम्स 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, ये एक्चुअली में ये है 891 डबल डिवाइडेड बाय 10, और इसका जो है ना, और ये है 891 मॉड्यूलो 10, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसा ही है। तो इसीलिए अभी हम लोग को टेम्प जो है ना
89 बनाना है इसको। तो 89 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टेम्प के साथ ही हम लोग डबल डिवाइड बाई 10 करेंगे। तो डबल डिवाइड बाई जब 10 करेंगे ना, तो टेम्प का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का अभी 89 आ जाएगा, ठीक है। और अभी लूप को फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे फर्दर कोई भी और स्टेप नहीं लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली लूप यहाँ पे फिर से चला जाएगा। तो हम लोग का पहला वाला जो लूप कंप्लीट होगा ना, पहला वाला सर्कल जो मैं लूप 1 लिख देता हूँ उसको, पहला वाला जो भी सर्कल क्लियर होगा तो उसमें डिजिट 1 हो जाएगा, सम का वैल्यू ये हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू ये हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे डिजिट लिखता हूँ। डिजिट क्या होगा, टेम्प मॉड्यूलो 10, मतलब कि अभी टेम्प का वैल्यू कितना है 89, तो मॉड्यूलो 10 अगर करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 9 रहेगा तो 9 आ जाएगा। और अभी सम कितना होगा, सम होगा, पहले हम लोगों का क्या था 1 क्यूब था, राइट। और अभी सम के साथ प्लस हो जाएगा 9 टू द पावर 3। क्यों 9 टू द पावर 3, क्योंकि हम लोग को डिजिट अभी 9 है, तो डिजिट टू द पावर 3 मतलब यहाँ पे डिजिट टू द पावर 3 है, मतलब 9 टू द पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, टेम्प। अभी टेम्प का वैल्यू आप लोग बताओ क्या होगा। टेम्प का वैल्यू यहाँ पे, हालांकि टेम्प का वैल्यू अभी 89 है ना, यहाँ पे 10 का वैल्यू अभी 89 है, तो 89 डबल डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तब इसका वैल्यू 9 हो जाएगा, मतलब कि 89 से सॉरी इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। 89 से लास्ट वाला जो पोर्शन है यह हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ 8 रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड वाला जो लूप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से अभी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद अभी क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, क्योंकि टेम्प का वैल्यू अभी 8 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 तो हो गया, तो अभी हम लोग अभी डिजिट्स पे आ जाएंगे। अभी डिजिट्स का वैल्यू कितना होगा, टेम्प का वैल्यू अभी 8 है, 8 मॉड्यूलो 10 जो होगा तो डिजिट्स 8 ही बन जाएगा, मतलब कि 8 होगा 10 से, तो ये तो जाएगा ना, 0 टाइम्स जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो मॉड्यूलो आपको 8 ही बन जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर अभी सम कितना होगा, पहले 1 क्यूब था, 9 क्यूब था, और अभी 8 है डिजिट, तो 8 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। और अभी हम लोग का टेम्प कितना हो जाएगा, अभी टेम्प यहाँ पे आप लोग देखिए 0 हो चुका है, तो भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्प अगर 0 बन जाएगा ना, तो ये आउट ऑफ द लूप हो जाएगा, ठीक है। सम जो है, सम पे ये वाला वैल्यू स्टोर्ड हो गया। यहाँ पे हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ इसको समझ लीजिए ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो 1 क्यूब, 9 क्यूब, 8 क्यूब आ चुका है, जो कि हम लोग एज थियरी पे समझ रहे थे, है ना। तो ये हम लोग का भी आ चुका है। जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो तो 8 मतलब नम वेरिएबल पे स्टोर है। तभी हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे, क्या, इफ़ नम इक्वल टू सम, क्योंकि हम लोग का जितना भी वैल्यू है ये सम पे स्टोर हो चुका है ना। अगर ये सम इक्वल होता है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट पे लिखेंगे, सॉरी ये सी तो है नहीं, तो प्रिंट एफ तो होगा नहीं, सिर्फ प्रिंट लिखने से हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा एक अलग सा कलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एल्स मतलब कि अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट का ज़रूरत है नहीं। हम लोग प्रिंट पे क्या लिखेंगे, प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए यही वाला प्रोग्राम अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और आप लोगों को समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये कर लिया, और अभी साइड बाय साइड में इसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, तो नाम देता हूँ उसका armstrong.py। डॉट पाई देना ज़रूरी है क्योंकि ये पाइथन पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं।
इसका हम लोग अच्छा से लेके आते हैं। यहाँ पे नम हम लोग क्या दिया था 89891, तो हम लोग नम डिसाइड करते हैं 891, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डर कितना दिया था हम लोग 3 दे दिया था। फिर सम एक वेरिएबल डिसाइड किया था जिसको हम लोग 0 इनिशियलाइज किए थे, और टेम्प हम लोग फिर नम को कॉपी किया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन रहेगा जो कि टेम्प इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिजिट इक्वल टू टेम्प परसेंटेज 10, मतलब कि लास्ट डिजिट को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डिजिट आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, सम प्लस टेम्प। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे सम प्लस क्यों लगाया। सम प्लस इसलिए लगाया ना क्योंकि प्रीवियस जो वैल्यू है वो हम लोग को रिटेन रखना है, ठीक है। एक बार घूम गया ना लूप तो वहाँ पे 1 क्यूब आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब घूमेगा तो 1 क्यूब सम पे तो स्टोर रहेगा। फिर जब नेक्स्ट वाला आएगा ना 1 के बाद में अगर 9 होता है 8 होता है कुछ भी होता है तो 1 क्यूब प्लस 9 क्यूब होगा, तो इसीलिए सम के साथ प्रीवियस वैल्यू हम लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसलिए हम लोग सम ऐड करते हैं। तो वी डिजिट टू द पावर क्या करना है हम लोग को, ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर टेम्प को क्या करना है, टेम्प डबल डिवाइडेड बाई 10 कर लेना है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट हम लोग एलिमिनेट करें, सिर्फ पहले 2 डिजिट हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे ये करने से लास्ट वाला डिजिट एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट वाला डिजिट एलिमिनेट होके फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वाइल लूप हम लोग का ख़त्म है, अभी सिर्फ इफ़ वाला लॉजिक लगाना है। तो वाइल लूप ख़त्म है, अभी हम लोग इफ़ वाला लॉजिक लगाएंगे। इफ़ क्या होगा कि जो नम है वो इक्वल टू अगर सम है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रिंट दिस इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये नहीं हुए तो फिर हम लोग एल्स लगाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट दिस इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। यहाँ पे ठीक, तो ये बन गया हम लोग का कोड। तो चलिए इसको फिर हम लोग रन करके चेक करते हैं कि हम लोग का कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल एस दबा के हम लोग सेव कर लिया इसको, और टर्मिनल पे रन करेंगे तो यहाँ पे रन द कोड हम लोग ने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो मतलब 891 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोग चेक किया था क्या 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो 153 हम लोग ने यहाँ पे दे दिया, और फिर कंट्रोल एस दबा के सेव किया और फिर इसको रन करते हैं तो दिस इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है, ठीक है। मतलब 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू डायरेक्टली कोडिंग पे सेव कर दिया और वही चेक कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यूज़र से जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो एंटर नंबर टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी ये यूज़र से ले लेगा। हाँ, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को हम लोग जो भी नंबर होगा, अच्छा इसको ना हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेते हैं इंट पे, इंटेजर पे हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। तो अभी इंटेजर वैल्यू हम लोग को मिल गया जो कि नम पे स्टोर होगा। तो अभी हम लोग ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये होगा कि हम लोग पहले नम को टाइप कास्ट कर लेते स्ट्रिंग पे,
और अभी ये स्ट्रिंग का हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये पहले नाम जो होगा वो स्ट्रिंग पे कन्वर्ट हो गया, मतलब कि हम लोग 1 2 3 दे दिया तो 1 2 3 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो 1 2 3 में 3 नंबर है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग को ऑर्डर भी मिल गया। तो अभी हम लोग का हो चुका है ये रेडी। तो कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आउटपुट आ रहा है आप लोगों के सामने, एंटर ए नंबर टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 दे रहा हूँ और दिस इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो चलो और मैं फिर से इसको रन करता हूँ। पहले इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, फिर से इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 153 में देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। तो दिस इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोडिंग पूरा हो चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हो ना कि कौन कौन सा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आप लोग ब्राउज़र पे जाओ, स्ट्रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पे ये आ रहा है 0 1 50 153 370 371 407, ये सारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। लेट मी चेक कि 407 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं हम लोग का प्रोग्राम पे। तो हम लोग प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद फिर हम लोग वैल्यू दे रहे 407। तो एंटर करने के बाद दिस इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो रहा है, मतलब कि हम लोग का कोडिंग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लगा आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके हमें बोले, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है। और आप लोग देखें कभी कभार ना इस वीडियो को ऐसे ही देखें, रिवाइज भी हो जाता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। और द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज़, जो हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो मैथमेटिकल नंबर है, वो हम लोग मैथ्स में करते हैं, ठीक है। तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कोडिंग पे कन्वर्ट करके हम लोग कोड के हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जो मेन इंटरेस्टिंग फंडा है ना। तो अगर हम लोग कोई भी फिज़िकल लाइफ का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग एक ऑर्डर में ला के उसको हम लोग कोडिंग के हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर यही करता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कोडिंग पे कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, क्योंकि लर्न मोर टू अर्न मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।